माहौल को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि वो सियासी रहनुमा जिन्होंने डिसीजन मेकिंग सिर्फ अपने हाथ में रखी, नंबर 1 नंबर 2 एक हायरार्की डिफाइन नहीं की पार्टी में, आज वो लोग इस मौजूदा हालात में किसी हायरार्की स्ट्रक्चर ना होने की वजह से शायद थोड़ा सा साइडलाइन हो गए, शायद थोड़ा सा अकेले रह गए हैं, जबकि जिन पार्टीज ने हायरार्की डिफाइन की थी वो कदरे आगे हैं। व्हाट डू यू थिंक सर? थैंक यू डॉक्टर साहब। रोनी साहब से ने बड़ी अच्छी बात की और मैं इनसे काफी इत्तेफाक करता हूँ। एक एक जमाना क्या, कुछ दिन पहले फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख के पाकिस्तान आए नवाज शरीफ साहब, और जी ऐसे हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा, और अब वो चौधरी शुजात जैसी पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं, या वो इस्तेकाम पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं, या सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास पास अपने पास उनके कैंडिडेट्स नहीं है। और ये नहीं कि मैं दूसरी पार्टी से हूँ, एक ग्राउंड रियलिटी है। साउथ पंजाब में सवाए अवैस लगारी के, जो कि चोटी का कैंडिडेट है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है नेशनल असेंबली के लिए। सादकाबाद से चले खानेवाल तक आए, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जो इस्तेकाम पार्टी है, जहांगीर तरीन का अपना कोई हल्का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो लोधड़ा का रहने वाला नहीं है, वह उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है कोई। वो उसको जो पहली दफा वो इलेक्शन जीता था तो उसने अपने ब्रदर इन लॉ मखदूम एम महमूद ने उसको अपनी सीट से इलेक्शन जिताई थी। अब आप पीपल्स पार्टी में का तो सर सॉरी टू कट यू, लोग फिर नून लीग के कॉन्फिडेंस कैसा, इतना कॉन्फिडेंस है 141 में से 100 से ज्यादा 120-25 सीटें ले जाएंगे, जबकि कैंडिडेट ही आपको ही नहीं कह रहे हैं, बहुत कम कैंडिडेट्स हैं उनके पास। सिंपल मैं बात करूं, उनके किसी कैंडिडेट को कह दे लाहौर में अपने हलके में जाके दिखा दे, एक चक्कर राउंड लगा के दिखा दे कमर्शियल मार्केट का या किसी जगह का, दे कांट फेस। उन्हें शहबाज शरीफ 10 साल चीफ मिनिस्टर है, 16 महीने प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने हलके में अपनी गाड़ी से उसे उतरने नहीं दिया काने में। जो इन्होंने किया था वलीमा स्टाइल जलसा, ये ठोकर न्याज बेग में गोल गोल मेजे लगा के और झंडे लगा के और रोशनी लगा के, कभी ऐसे भी जलसे हुए हैं। और जब नवाज शरीफ साहब आए हैं, लाहौर से 2 से 2,500 लोग नहीं अटेंड किए, सारी बसें और वैगने बाहर से लाई गई थी 13,000 आदमी पूरा करने के लिए। इस वक्त आपको 12 के बाद आपको सूरत हाल से ही पता लगेगी। 12 को पीपल्स पार्टी पहला डिविजनल कन्वेंशन गुजरांवाले में कर रही है। केपीके में जहां जहां इन्होंने कन्वेंशन किए वो जलसे बन गए, कन्वेंशन ही नहीं जलसे रह गए। शांगला जैसी जगह, जो कि कोई बहुत बड़ा मेजर टाउन या सिटी नहीं है, वहां जो आप कल देखे, इट वाज अ पूरी तरह फुल था जगह। तो ये जो है इस वक्त अभी ये इलेक्शन पोस्टपोन के करने के चक्कर में है। जो आज उनका बयान भी आया कि वील सर जो चैलेंज सारी बात आप बता रहे हैं कि उनके पास कैंडिडेट्स की कमी है और इलेक्शन गोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एक जदीद हिकमत अमली अपनाई है और जदीद मुतबादिल हिकमत अमली के तहत इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। हर हल्के से उम्मीदवारों के चुनाव के लिए गैर मुल्की फर्म से रुजू किया है। तो ये तो थोड़ा सा आगे जाने की तरफ बात करें। आप कह रहे हैं उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन की तैयारी जो राणा साहब कह रहे हैं हमारी मुकम्मल है। बाहर की जो है ना, बाहर की कंपनीज को ला के उनसे एडवाइस लेके वो डुब्बनपुरा के वोटर को नहीं या खाड़क के वोटरों को नहीं इम्प्रेस कर सकते। वो दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव के या लिसन टू ये जो इंटरनेशनल एडवाइजर्स आएंगे।